मुझे तो कमेंट भी आया था कि बॉय ने मेंशन किया हुआ था कि दीदी मुझे तो लगता था कि लड़कियों का ब्लड ब्लू कलर का होता है क्योंकि टीवी एड्स में तो ब्लू कलर का ही ब्लड दिखाते हैं। ऑफ कोर्स वो तो मिस इन्फॉर्मेशन था ही ना, जब पीरियड का ब्लड रेड होता है तो रेड दिखाओ ना, ब्लू क्यों दिखा रहे हो। एंड पीरियड्स को वो दिन, अनचाहे दिन, बुरे दिन, कौन से दिन पता नहीं क्यों बोलते, पीरियड्स से पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन बोल सकते हैं, बट कोड वर्ड्स यूज करते हैं। आप क्या कोड वर्ड यूज करते थे या सुना होगा आपने, जरा बताना मुझे। आपको पता है हम औरतें अपनी जिंदगी के 7 साल अगर ऐसे कैलकुलेट किया जाए, हर महीने में 5 दिन हमारे पीरियड्स आते हैं, तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम अपनी जिंदगी के 7 साल पीरियड्स में गुजार देती हैं। एंड इंडिया में 60 to 65% विमेन मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है वो यूज करती ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। लैक ऑफ अवेयरनेस, पीरियड हाइजीन के बारे में नहीं पता, पीरियड्स के बारे में खुल के बात नहीं करेंगे, और पीरियड्स हो जाएगा तो हम किचन में नहीं जाने देंगे, बेड पे सोने नहीं देंगे, अचार खाने नहीं देंगे, और भी बहुत कुछ। सो पीरियड्स के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं तो आपको हाईली रेकमेंड करूंगी यार कि पीरियड्स में आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करो, आपको पता ही नहीं चलता है कि पीरियड्स है भी या नहीं है। इसके बारे में मैं कोई और वीडियो फिर कभी बनाऊंगी, बट आज मैं पैड के बारे में बात करूंगी क्योंकि पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लोग यूज नहीं करते। मेंस्ट्रुअल कप के बारे में तो भूल ही जाओ, इसके बारे में तो कोई यूज ही नहीं करना चाहता, स्पेशली इंडिया में। उनको लगता है वर्जिनिटी का कुछ इशू हो जाएगा, वो अलग टॉपिक है। अभी आज पैड्स की बात कर लेते हैं चलो। सो पैड्स में भी कई तरीके के पैड्स आते हैं। कुछ पैड्स होते हैं सिंथेटिक, कुछ पैड्स होते हैं नेचुरल, जिसकी टॉप शीट नेचुरल होती है और उससे आपको एलर्जी इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। सो कंपैरिजन वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जहां मैं यूज करूंगी सिंथेटिक पैड को, एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, एंड देन मैं यूज करूंगी प्लांट बेस्ड टॉप शीट पैड को, एंड देन एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। दोनों ही प्रोडक्ट के प्राइस में बहुत डिफरेंस नजर आएगा। एक पैड लाइक आई शो यू, ये 2 पैड्स मैं यूज करने वाली हूँ। ये सिंथेटिक पैड एंड ये मैं यूज कर रही हूँ कार्मेसी सैनिटरी पैड, जो कि क्लेम करता है कि रैश फ्री पैड्स है, प्लांट बेस्ड टॉप शीट है, नेचुरली सॉफ्ट है, किसी अंदर कोई भी इरिटेंट्स नहीं है, क्लोरीन फ्री है, ऐसा ये क्लेम करता है। बट अब वीडियो के एंड में पता चलेगा कि जो क्लेम किया है वो वाकई में उतना इफेक्टिव रहा है या नहीं रहा। सो आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, बात करेंगे पीरियड हाइजीन के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यार इस वीडियो में तो बहुत मजा आने वाला है। मैं दोनों ही पैड को लेके एक्साइटेड थी कि सिंथेटिक वाला पहले यूज करूँ या फिर प्लांट बेस्ड टॉप शीट वाला। सिंथेटिक वाला ही पहले यूज करूंगी, लेकिन मेरा बड़ा मन हो रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था कि एक बार खोल करके देखूं ये पैड एक्चुअली है कैसा। तो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे पूरा निकाल करके देखा। ये डिस्पोजेबल बायोडिग्रेडेबल पेपर बैग के पैकेजिंग में आता है, सब अंदर पेपर का ही है। एंड देन ओपन किया तो बहुत ही पतला एंड बहुत ही लंबा, लाइक लेंथ वाज रियली ह्यूज। एक तो चींटी और एक हाथी का साइज लग रहा था ना। मैंने दिन के फर्स्ट हाफ में सिंथेटिक पैड यूज किया, पूरा दिन भर यूज करने के बाद यू नो व्हाट आई वाज फीलिंग, बार बार उसको एडजस्ट करना पड़ रहा था, खड़े होके उठ के बैठ के, क्योंकि वो साइज में बहुत छोटा था एंड मोटा था, इतनी गर्मी सी नीचे लग रही थी, मन कर रहा था कि आइस क्यूब भी डाल दूं। बहुत ही ज़्यादा इचिंग सा, इरिटेशन सा, बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की प्रॉब्लम, एंड बात बात पे लग रहा था कि लीकेज ना हो जाए, क्योंकि साइज़ में छोटा था ना, इसलिए सो समझ नहीं आता क्या करूं। मुझे तो बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था, मतलब नो, आई वॉज जस्ट नॉट हैप्पी, बहुत डिस्कम्फर्ट हुआ। उसके बाद मैंने सेकेंड हाफ में यूज़ किया ये वाला डिस्पोजेबल बैग के अंदर जो आपको दिख रहा है कार्मेसी का पैड। तो ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली थी एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड। पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, साइज़ बहुत अच्छा है, एंड मैं हमेशा 2 पैड लिया करती थी जब मैं पैड यूज़ किया करती थी ना पहले, लेकिन ये साइज़ इतना बड़ा है ना, पीछे से फुल कवरेज दे रहा है, 2 पैड चिपकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पैंटी में, लीकेज की झंझट नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगा। ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, बट लिटरली सेकेंड हाफ पूरा दिन मैंने पैड पहन करके रखा, ये वाला, मतलब हर 4 घंटे बाद मैं चेंज भी कर रही थी, बट उतना ज़्यादा गीला नहीं हो रहा था, एब्जॉर्ब अच्छा कर रहा था, पतला था, तो अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा था। लीकेज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती, लग ही नहीं रहा था कि मैंने पैड लिया है। सो हमारे के साथ मैंने बहुत सारी मस्ती की, खेला कूदा, अपना पूरा दिन भर उस पैड के अंदर चलाया, एंड रेगुलर टाइम पे मैं चेंज भी कर रही थी, एंड यहाँ फ्रेंड्स के साथ भी मैं डांस कर रही हूँ। सो आई वॉज फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल। तो फ़र्क तो समझ आ रहा है। प्लांट बेस्ड टॉप शीट पैड स्किन के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली लगा, एंड यूज़ करने के बाद इस तरीके से पेपर बैग में रैप करके फेंक सकते हो, जो कि डिस्पोजेबल बैग है। सो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहो तो अपने लिए ट्राई कर सकते हो। सो गाइस नाउ इट्स डे 2। दोनों के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं वो मैं अब आपके साथ शेयर करूंगी।
सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो आपके साथ भी ये हुआ होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि पैड यूज करने के बाद रैशेस आपको लगते हैं, खुजली लगती है, इचिंग लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है। क्या ऐसा होता है पैड यूज करने के बाद? तो अभी के अभी कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करना। सो जब मैंने सिंथेटिक पैड यूज किया तो मुझे ये सारे सिम्टम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिंथेटिक पैड आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। इससे आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में केमिकल्स भी यूज किया जाता है, क्लोरीन भी होता है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी नहीं है। सो सिंथेटिक पैड यूज करने के ये सारे नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि सिंथेटिक पैड के अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे कि क्लोरीन, एंड इनके अंदर यूज किया जाता है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस अलोंग विद प्लास्टिक बेस्ड फाइबर, जो कि आपके स्किन के साथ फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से आपको ये सारी दिक्कतें होती हैं पैड यूज करने के बाद। तो प्रॉब्लम पैड से नहीं है, पैड जिस चीज से बना हुआ है, जो मटेरियल यूज हुआ है, उससे प्रॉब्लम है। सो जो पैड के टॉप लेयर में जो प्लास्टिक फाइबर यूज किया होता है ना, वो हमेशा BPA फ्री नहीं होता है, जो कि केमिकल होता है जो लिंक करता है हार्ट डिजीज एंड इनफर्टिलिटी से। साथ ही साथ सिंथेटिक पैड में जो टॉप शीट होती है वो प्लास्टिक का होता है, तो वो हीट को कलेक्ट करता है, ट्रैप करता है सारे हीट को, जो मॉइस्चर इंक्रीज करता है अराउंड योर वल्वा एंड वजाइना एरिया, जिसकी वजह से बैक्टीरियल बिल्डअप एक्यूमुलेट हो जाता है। सो सिंथेटिक पैड यूज करने की वजह से अगर आपको इन सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो थोड़े से पैसे खर्च करके आप यूज कर सकते हैं एक अच्छी क्वालिटी का पैड जिसका टॉप शीट प्लांट बेस्ड हो। सो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया, यूज किया, सो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पैड अच्छा हो सकता है। मेरे लिए पैड का मतलब यही होता है कि पैड यूज करो तो आपको इरिटेशन होगा, आपको इचिंग होगी, अनकंफर्टेबल तो रहोगे ही। लेकिन आई वॉज रियली सरप्राइज्ड टू यूज दिस। इसका टॉप लेयर इतना सॉफ्ट है कि इसको यूज करने के बाद कोई भी रैशेस नहीं हुए एंड इरिटेशन नहीं हुई स्किन में। तो इसका जो वाइड विंग है, इसने एक्स्ट्रा कवरेज प्रोवाइड किया जिससे लीकेज भी नहीं हुई। रात भर पहन के सोने के बाद भी कोई एक सिंगल ड्रॉप तक बेड पे नहीं लगा। मेरे पास तो 2 है, लेकिन इनमें 3 साइज अवेलेबल हैं, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड डबल एक्सएल। इसका लिंक आपको मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप Amazon से भी ले सकते हैं या इनकी वेबसाइट से भी। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक। Now guys, let's talk about period hygiene. Periods के दौरान अगर आपने इन हाइजीन का ध्यान नहीं दिया, इन बातों को मिस कर दिया तो बहुत पछताओगे, क्योंकि जब वहां पे जलन, खुजली और रैशेस हो जाते हैं ना, एकदम You cannot tell anyone, you cannot do anything for it, क्योंकि उसको हील होने में टाइम लगता है। You can just regret। तो रिग्रेट आने वाली सिचुएशन में आने से पहले इस वीडियो को देख लो और अप्लाई कर लो अपने ऊपर। सो क्या करना है, जब भी आपके पीरियड्स आए, आप जो भी मेंस्ट्रुएशन के लिए यूज करते हो, चाहे वो मेंस्ट्रुअल कप हो, टैम्पॉन हो, पैड हो, प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। और सीधा आप उससे आप टच नहीं कर सकते अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को या इंटीमेट हाइजीन के प्रोडक्ट्स को। तो बिफोर एंड आफ्टर वॉश योर हैंड्स, मेक श्योर। जब भी आप पैड चेंज कर रहे हो तो ध्यान रखो, जिस दिन हैवी ब्लीडिंग होती है, ऑलरेडी बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया आपके पैड पे, एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो आपकी स्किन के ऊपर चिपक गया, बल्बा के ऊपर, जांघों के आसपास चिपक गया, बालों में चिपक गया, जो पीबिक हेयर होते हैं वहां चिपक गया, चिपका रहा, आपने अगर साफ नहीं किया तो बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाएगा, स्वेटिंग होगी और आप ही को तकलीफ होगी। तो जब भी नया पैड चेंज करते हो, स्पेशली ड्यूरिंग हैवी ब्लीडिंग, प्लीज क्लीन योर जेनिटाइल एरिया। नॉर्मल वाटर से धो लो, दैट्स इट। उसके बाद आप उसको ड्राई करो, लेट इट ड्राई। गीला आपको नहीं रखना है उस हिस्से को, वजाना अराउंड, वल्वा अराउंड वाले हिस्से को गीला नहीं रखना है, उसको सुखाओ एंड देन आप फ्रेश पैड या जो भी प्रोडक्ट आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए यूज करते हो वो यूज करो। वजाना वॉश करते टाइम ध्यान रहे कि आपको वजाना को वॉश नहीं करना है। हम वजाना बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट इज वल्वा, जो बाहर से आप देख पाते हो। वजाना तो अंदर होता है, जहाँ से बच्चा आता है, जहाँ आप इंटीमेट होते हो, वो चीज हम देख नहीं पाते हैं। सो जो बाहर से नजर आ रहा होता है वो वल्वा होता है, जिसको आप टच एंड फील कर सकते हो, और उसी को आपको क्लीन करना है और उसको नॉर्मल वाटर से आप क्लीन कर लीजिए। आप सोचो आप अपने हाथ को कितनी जगह पे लगाते हो, चाहे आप नोट छूते हो, बाहर की चीजों को हाथ लगाते हो, उन सब चीजों के ऊपर, उस सरफेस के ऊपर कितने सारे बैक्टीरिया बिल्डअप कुछ भी हो सकता है। वहां के बालों को घना उगाने की जरूरत नहीं है, शैम्पू ना लगाओ, ठीक है, नॉर्मल वाटर से क्लीन कर लो। और अगर स्पेशलाइज्ड वेजाइनल वॉश है, देख लो नेचुरल है, केमिकल नहीं है उसके अंदर, आपकी स्किन को सूट करता है तो आप वो यूज कर सकते हो। मैं कई आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, आप उनमें से भी देख सकते हो, बट अंदर कुछ नहीं डालना है, अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप जा सकता है, नथिंग एल्स।
एक दिन में कितनी बार पैड आप चेंज करते हो, जरा जल्दी से कमेंट करके बताओ। आइडियली एक दिन में 4 से 5 घंटे बाद आप पैड चेंज करते रहो, स्पेशली हैवी ब्लीडिंग जब होती है तो जल्दी भी कर सकते हो, बट देर से नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी देर पैड के ऊपर ब्लड चिपका रहेगा, बैक्टीरिया बिल्डअप, इन्फेक्शन, पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको पैड आपका रेगुलर टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं कि हमने तो पैड खरीद लिया है जो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, 8-8, 10-10 घंटे ही एब्जॉर्ब करके रखेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एब्जॉर्ब तो कर लिया उसने, लेकिन ब्लड तो वहीं का वहीं है ना, आपके वल्वा के कितने पास है, इतनी देर तक वो ब्लड वहां पड़ा रहेगा और आपकी बॉडी से एक बार ब्लड निकल गया तो बैक्टीरिया बिल्डअप तो होगा ही ना उसके अंदर, तो फिर वो आपको कितना हेल्थ हजार्ड कर सकता है। सो कोशिश करो 5-6 मैक्सिमम 6 घंटे अगर आप बाहर कहीं हो, चेंज ही नहीं कर पा रहे हो तो उससे ज्यादा देर तक ना रखो। अब आप बोलोगे रात को फिर हम तो सो जाते तो रात को क्या उठ के चेंज करेंगे, बट डे में हमारी बॉडी अलग वर्क करती है, डे में उतनी ज्यादा मोस्टली ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है, रात को आप सो जाओ, उतनी ब्लीडिंग नहीं होती क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, हम सो रहे होते हैं। दिन में आपका चेंज करना बहुत जरूरी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इस तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप पहले वीडियो देख पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, बाय गाइस।